नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एग्री गुरुजी में। दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने 260 नंबर तक के प्रश्नों के बारे में डिस्कशन कर लिया है। इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात बतानी थी। आप लोग मैसेज करते हैं बाद में कि नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहा है। भाई लोग सब्सक्राइब तो करते हो, बट बेल आइकन को तो भी तो प्रेस कर लिया करो। आप लोग बेल आइकन को प्रेस करेंगे 100% नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। बात करेंगे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है हमारा, कौन सा C4 खरपतवार है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कौन सा C4 खरपतवार है? बथुआ, गेहूँसा, धान घास, भारती, साई घास। इनमें से कौन सा ऐसा है जो C4 प्लांट है, C4 घास है? और सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, साई घास जो है यह C4 घास होती है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। खाद्य तिलहनों में से किस खरपतवार के बीज की मिलावट की जाती है? जो खाद्य तिलहन है में किस खरपतवार के बीज की मिलावट की जाती है? मैक्सिकन पॉपी, जॉनसन घास, हिरनखुरी या फिर जिम्सन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही जवाब हो जाएगा मैक्सिकन पॉपी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बुआई से पहले मिट्टी में मिलाकर प्रयोग किए जाने वाले शाकनाशी कौन से हैं? फ्लूक्लोरेलिन, आइसोप्रोट्यूरान, ब्लूटाक्लोर, एनिलोफास। इनमें से कौन सा ऐसा है खरपतवारनाशी, शाकनाशी, जिसे हम लोग बुआई से पहले मिट्टी में मिला करके इसका यूज़ करते हैं? और वो सही जवाब हो जाएगा क्या? फ्लूक्लोरोलिन। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। ये जान के चलिए, ये जो 500 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, ये कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न है जिसकी प्रॉबिलिटी ज़्यादा रहती है, तो बिल्कुल मिस नहीं किया करिए आप लोग इसको। चलिए, विधि प्रदर्शन जिसे मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन कहते हैं, इसकी अवधारणा किसने दिया है? जो विधि प्रदर्शन है अर्थात मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन का जो अवधारणा है, किसने दिया? डेनियल बेनर, S.A. नैप। बेनर या बेनोर भी इन्हें कहा जाता है, S.A. नैप। इन दोनों में से 50-50 का चांस आप कर लीजिए, सही हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर होगा क्या? जो मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन था, इसकी अवधारणा देने वाले कौन से थे आदमी? तो वो थे S.A. नैप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। T और V प्रणाली हर बार एग्जाम में पूछी हुई है, कोई सा भी एग्रीकल्चर का एग्जाम हो। ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम जो था वह सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुआ था? यूपी, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर बिहार। फटाफट आंसर करिए। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्या? राजस्थान में सबसे पहले ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम चालू किया गया था। बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। निम्न में से किस फसल में प्रसारण के लिए सिल्ड कलिकायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्ड बडिंग जो होती है वो किस में करी जाती है? पपीता, अंगूर, नींबू या फिर केला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कई बार इस प्रश्न को सॉल्व भी करवाया है आप लोगों को। और सही जवाब क्या हो जाएगा? नींबू में सिल्ड बडिंग की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्न में से किस फसल में प्रसारण के लिए पैच बडिंग, पैच कलिकायन का प्रयोग किया जाता है? तो पैच बडिंग केले में होती है, पपीते में, लीची में या फिर आम में। तो किस में पैच बडिंग की प्रक्रिया करी जाती है? तो लीची, मैंने कई बार इसको भी बताया है, लीची चाइनेंसिस में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्न में से किस फसल में क्रॉपिंग एक महत्वपूर्ण शस्य क्रिया है? क्रॉपिंग किसकी महत्वपूर्ण शस्य क्रिया है? अमरूद की, केला की, पपीता की या फिर आम की। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। बिल्कुल क्रॉपिंग जो होती है यह केले में करी जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। केले में और किस में की जाती है? तो हमारा शुगर केन में करी जाती है क्रॉपिंग। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा। निम्न में से किस फसल में फलों का विरलीकरण करना महत्वपूर्ण क्रिया है? अमरूद के फलों में विरलीकरण महत्वपूर्ण है या फिर अंगूर में, आम में या पपीते में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सेशन है ये और सही जवाब होगा क्या? आम। ऑप्शन नंबर सी। बाथरूम फल, राष्ट्रीय फल, मैंजीफेरा इंडिका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से कौन समशीतोष्ण जलवायु का फल है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आम है, अमरूद है, अंगूर है या फिर अनानास है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्या? समशीतोष्ण जलवायु का फल जो है वो आम हो जाएगा।
नेक्स्ट वन की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से कौन गुलदाउदी की प्रजाति बड़े फूल वाली है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी गुलदाउदी की प्रजाति है जो बड़े फूल वाली है? शरदमाला, सुहाग सिंगार, चंद्रमा, शरद मुक्ता। ये सभी गुलदाउदी की वैरायटी हैं। इनमें से बताना है कि कौन सी बड़े फूल वाली गुलदाउदी होती है। तो आपको याद रखना होगा चंद्रमा जो है यह बड़े फूल वाली गुलदाउदी की वैरायटी है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, गुलाब का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, जो गुलाब हमारा होता है इसका व्यावसायिक प्रवर्धन टी या सिल्ड बडिंग, सिल्ड कलिकायन के द्वारा किया जाता है। चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, आलू के खाए जाने वाले भाग को क्या कहा जाता है? सल्क कंद, घन कंद, जड़ या फिर कंद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और राइट आंसर हो जाएगा मॉडिफाइड, जो हमारा होता है वो क्या खाया जाता है? ट्यूबर, ट्यूबर जो होता है वो आलू का खाया जाने वाला भाग होता है। सोलेनम ट्यूबरोसम इसका नाम होता है। सोलेनिन इसमें पाया जाता है और सोलेनाइजेशन छिलका बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है। बात करेंगे, और ब्लैक हर्ट जो होता है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहते हैं जो आलू से संबंधित है। और कितने दिन में आलू की अर्थिंग करी जाती है कमेंट करके बताइए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुफरी देवा, कुफरी ज्योति, कुफरी बहार या फिर कुफरी चिप्सोना 1। ये सभी आलू की वेराइटीज़ हैं। इनमें से कौन सी ऐसी वेराइटी है जो स्पेशली यूज़ करी जाती है किसके लिए? चिप्स बनाने के लिए। और हमारा सही जवाब क्या होगा? कुफरी चिप्सोना 1 इज़ इम्पॉर्टेंट वेराइटी फॉर योर एग्जामिनेशन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चिप्स बनाने के लिए कुफरी चिप्सोना 1 का इस्तेमाल किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक वर्षीय पौधा शरद ऋतु में नहीं उगाया जाता? साल्विया, पिट्यूनिया, कार्नफ्लावर या फिर सिलोसिया। इनमें से कौन सा पौधा है जो शरद ऋतु में नहीं उगाया जाता है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सिलोसिया। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। सिलोसिया जो है यह शरद ऋतु में नहीं उगाया जाता है। यह किस ऋतु में उगाया जाता है? तो यह बसंत के ऋतु में उगाया जाता है। बसंत से आईसीआर में आपका एक क्वेश्चन बना हुआ है। बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एक वर्षीय पौधा गर्मी ऋतु में उगाया जाता है? डहेलिया, होलिक हॉक, कोचिया या फिर पैंजी। इनमें से कौन सा एक वर्षीय पौधा है? ये सभी एक वर्षीय पौधे हैं, याद रखिएगा, और इम्पॉर्टेंट पौधे हैं जो पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सा गर्मी में उगाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा कोचिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। कोचिया गर्मी में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीमूसोप्स इलिंग, जिसे मॉलसरी भी के नाम से भी जाना जाता है, के फूलों का रंग कैसा होता है? मीमूसोप्स इलिंग, जिसे मॉलसरी के नाम से भी जाना जाता है, इसके फूल का रंग पीला, क्रीमी सफ़ेद, लाल या फिर गुलाबी कैसा होता है? और सही जवाब होगा क्रीमी सफ़ेद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसिया फिस्चुला के फूलों का रंग कैसा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाल, पीला, सफ़ेद, गुलाबी। जो कैसिया फिस्चुला है इसके फ्लावर का कलर कैसा होता है? तो पता होना चाहिए, येलो होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, जस्टिसिया गैंड्रूसा का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? बीज द्वारा, कलम द्वारा, बीज एवं कलम द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जस्टिसिया गैंड्रूसा का व्यावसायिक प्रवर्धन जो किया जाता है वह बीज और कलम दोनों के द्वारा किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है आपके सामने, तैयार हो जाइए। निम्न में से कौन सा तापक्रम फलों को पाश्चराइजेशन के लिए अधिक उपयुक्त है? कौन सा टेम्परेचर फलों के पाश्चराइजेशन के लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट रहता है? 90 से 199 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 डिग्री से 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा 90 से 199 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर फलों के पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जियों के लिए डिब्बाबंदी का माध्यम क्या हो सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब्जियों के लिए
डिब्बाबंदी का माध्यम क्या हो सकता है? नमक, शक्कर, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ए बी दोनों, नमक या शक्कर दोनों का मीडियम के रूप में यूज़ किया जा सकता है। कब? डिब्बाबंदी के लिए, अर्थात कैनिंग के लिए। निम्न में से कौन सा तापक्रम अधिक अम्लीय फलों को स्टरलाइजेशन के लिए उपयुक्त होता है? कौन सा तापक्रम अधिक अम्लीय फलों के लिए, एसिडिक फ्रूट के लिए, उनके स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया के लिए बिल्कुल उपयुक्त होता है? 70 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 90 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 80 डिग्री सेंटीग्रेड। और बिल्कुल राइट आंसर जो होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप जो होता है वह अधिक अम्लीय फलों के स्टरलाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तापक्रम कम अम्लीय फलों को स्टरलाइजेशन के लिए उपयुक्त होता है? तो अधिक अम्लीय के लिए हमने देखा 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, और जो कम अम्लीय रहेंगे उनके लिए 115 से 121 डिग्री का टेम्परेचर जो होता है वो बिल्कुल उपयुक्त होता है। 100 डिग्री अधिक अम्लीय के लिए है, कम अम्लीय के लिए 115 से 121। याद रखिएगा, दोनों पूछे हुए प्रश्न हैं। कृषि किसके उत्पादन एवं पालने को कहा जाता है? मुर्गी एवं पशुपालन, पशु एवं मछली पालन, फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंध, पशु एवं फसल उत्पादन। जो कृषि हमारी होती है इसे स्पेशली पशु एवं फसल उत्पादन की प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से एग्रीकल्चर कहा जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, ज़्यादातर फसलीय पौधों की अच्छी वृद्धि औसत तापक्रम पर होती है, तो कितना एवरेज टेम्परेचर चाहिए होता है अधिकतर फसलों के अच्छी वृद्धि के लिए? 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 15, 5 से 20 या फिर 10 से 25। बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? सही जवाब हो जाएगा 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो होता है वो फेवरेबल होता है। अगला प्रश्न, अपर्दन मुख्यतः प्रभावित होता है किससे? ताप से, प्रकाश से, वर्षा से या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अपेक्षिक आर्द्रता से? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्या? वर्षा के द्वारा अपर्दन मुख्य रूप से प्रभावित होता है। और वाटर इरोजन, विंड इरोजन और एक हमारा जो आर्टिफिशियल इरोजन के अंतर्गत मानव इरोजन आता है। ये पूछा हुआ है कि मानवीकृत जो क्षरण होता है मृदा का वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो आर्टिफिशियल इरोजन के अंतर्गत आता है। नेचुरल के अंतर्गत कौन आता है? तो विंड इरोजन आता है, वाटर इरोजन आता है। वाटर इरोजन की जो कभी कभी आपसे सीक्वेंस पूछ देता है तो स्प्लेश इरोजन, रील इरोजन, सीट इरोजन, गली इरोजन, ये सभी इसका सीक्वेंस है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा एक बार। बात करेंगे अगले प्रश्न की, वेरी इंपॉर्टेंट, अम्लीय मृदाएं कहाँ पाई जाती हैं? शुष्क क्षेत्रों में, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, अर्धनम क्षेत्रों में या नमी वाले क्षेत्रों में? सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? नमी वाले क्षेत्रों में अम्लीय मृदाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कृषि क्रियाएं जो कि बीज बुआई से फसल कटाई तक की जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो प्रारंभिक भू परिष्करण, द्वितीयक भू परिष्करण, कटाई उपरांत भू परिष्करण या फिर न्यूनतम भू परिष्करण? कृषि क्रियाएं जो कि बीज की बुआई से फसल की कटाई तक करी जाती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल सेकेंडरी टिलेज, द्वितीयक भू परिष्करण के नाम से जानते हैं। बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, कौन सी फसल शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है? सोयाबीन, मूंगफली, ग्वार या फिर अलसी? और सही जवाब क्या हो जाएगा? अलसी, लीन सीड जिसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बैंगन की कौन सी प्रजाति के फल गोल होते हैं? कौन सी ऐसी वैरायटी है बैंगन की जिसके फल गोल होते हैं? मैंने कई बार इसको सॉल्व करवाया। पूसा क्रांति, अर्काशील, अर्का नवनीत, अर्का गिरीश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल अर्का नवनीत बैंगन की, ब्रिंजल की, सोलेनम मेलांजेना की गोल फल वाली वेराइटी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, बहुत अच्छा लगा तो एक बार शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। एग्री गुरुजी, शेयर कर दीजिए।